स्टूडेंट, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का पहला टॉपिक, जिसका नाम है समय की शुरुआत। इसमें हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको आज लगभग 40 MCQ देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 के हिस्ट्री का पहला टॉपिक के थ्योरी पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। कोई कैंडिडेट अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, 2023 के परीक्षा के लिए इस प्लेटफॉर्म पे ज़बरदस्त तैयारी करवाया जा रहा है, जिसका फ़ी मिनिमम है। तो कोई कैंडिडेट अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप ज्वाइन करा लें, क्योंकि फ़ी बहुत ही कम है। तो कोई भी कैंडिडेट इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अब वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में, और इसी तरह से आपके पेपर में होंगे कि किस प्रकार से आपके टर्म 1 में क्वेश्चन होंगे। आपके जो एग्जाम होगा 2 फेज में ले जाएंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और टर्म 2 में आपको थ्योरी पार्ट पूछे जाएंगे। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए इस प्लेटफॉर्म पे बेहतर से बेहतर तैयारी करवाया जा रहा है। जो कैंडिडेट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द एडमिशन ले ले, और जो एडमिशन लिए हैं उनको पता होगा कि हम लोग किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जय उद्विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। जो जय उद्विकास है उसके सिद्धांत का जनक किसे माने जाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपका पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले आप अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करते होंगे, अगर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे होंगे, डिस्टेंट कोई भी कैंडिडेट पेड कोर्स अगर लिए हैं 249 का, तो मैं वादा के साथ कह सकता हूं कि आपको 40 में से 39 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बस इस प्लेटफॉर्म पे वही क्वेश्चन को डील किया जाता है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में, आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपके पास, पृथ्वी पर 3 अरब पूर्व सूक्ष्मता जीवों का आविर्भाव किस युग में हुआ था? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस इसमें पूछे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा परजीव युग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा परजीव युग। इसका राइट आंसर होगा परजीव युग, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टोरस का या न्यूजियस दुबई में किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस देख पा रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो दुबई ने दिया था वो क्या है? जावा मानव। जावा मानव आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चीन में पीकिंग मानव की खोज संबंधित है। जो चीन में पीकिंग मानव की खोज हुआ था वो किससे संबंधित है? तो इनमें से सभी, यानी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंदरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराटने का कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो क्वेश्चन है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए जर्मनी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपका पेपर में भी इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप 40 में से 40 मार्क्स इजीली से ला सकते हैं। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 11 और क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। प्रथम अर्धदर्शनिक मानव किसे माना जाता है? जो प्रथम अर्धदर्शनिक मानव है उसे किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नियंडरथल मानव ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आग का प्रयोग है सबसे पहले कौन से मानव द्वारा किए गए थे? तो नियंडरथल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? तो नवपाषाण काल में आरंभ किए थे। कब आरंभ किए थे स्टूडेंट? नवपाषाण काल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, आज के मानव किस प्रजाति के हैं? जो आज के मानव है वो किस प्रजाति के हैं? तो होमोसेपियंस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डेस्टन, अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारी टीम जो है पूरे मेहनत के साथ आप लोगों को ये स्टडी करवा रहा है। तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग लाइक कर दें और एक शेयर जरूर करें उस कैंडिडेट तक। इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ जो क्लास 11 से रिलेटेड है।
निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र मिले हैं? तो कौन सा ऐसा देश है जिससे गुफा चित्र मिले हैं? ये जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? जो वैज्ञानिकों के अनुसार जो है वो पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4 अरब 700 करोड़, याद रखिएगा 4 अरब 70 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मानव पाषाण काल का आरंभ कब हुआ था? जो मानव पाषाण काल का आरंभ हुआ था ये नवपाषाण काल होगा डियर स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा लगभग 7000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिलाई मशीन का आविष्कार, जो सिलाई वाली सुई का आविष्कार है उसका कब हुआ था? तो ये सिलाई वाली सुई का आविष्कार कब किए थे? तो 21,000 वर्ष पहले। 21,000 वर्ष पहले आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? जो मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ था वह सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था डियर स्टूडेंट? अफ्रीका आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुफा चित्र का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है? जो गुफा चित्र है वो कौन सा काल में मिला है प्राचीनतम प्रमाण? तो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अल्टमिरा गुफा चित्र किस देश में मिला? 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरा वादा रहा। क्वेश्चन नंबर 16 का 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये बहुत बार रिपीट किया गया कि अल्टमिरा जो गुफा है वो किस देश से हमें मिला है? तो स्पेन से। कहाँ से मिले हैं? स्पेन से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। होमो हैबिलिस के जीवाश्म मिले हैं। जो होमो हैबिलिस का जो जीवाश्म है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ओमो एंड ऑल्डुवाइड, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इसका राइट होगा। क्या हो जाएगा? ओमो, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ओमो डियर स्टूडेंट। ओमो एवं ऑल्डुवाइड, ओमो ऑल्डुवाइड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। होमो इरेक्ट के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। जो प्राचीनतम जीवाश्म है वो कौन से देश से पाए गए हैं? तो एशिया तथा अफ्रीका। एशिया तथा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 19। साक्ष्य से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ है। जो होमोनिड्स है उसका उद्भव कहाँ से हुए हैं? तो अफ्रीका से हुए हैं। कहाँ से है? अफ्रीका से। ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में भी डायरेक्टली इस तरह से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन औजार बना सकते हैं? जो औजार है वो कौन बना सकते हैं? तो औजार जो है वो होमिनिड बना सकते हैं। होमिनिड के अंतर्गत मानव आते हैं। पहले मानव बंदर की तरह बिहेवियर करते थे, फिर धीरे धीरे जैसे ही दुनिया विकसित हुई फिर वो बंदर मानव के रूप में धारण हो गए हैं। तो वो आपसे पूछा गया कि कौन औजार बना सकता है? तो हो जाएगा होमिनिड, यानी होमिनिड मतलब हम लोग ह्यूमन बींग। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21। होमो लैटिन शब्द का जो भाषा है उसका अर्थ क्या होता है? जो होमो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आदमी। क्या हो जाएगा? मैन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है। जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है वो कौन से भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपके पेपर में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 23, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया है? जो मानव ने सबसे पहले जो शिकार शुरू किया था वो कब से किए गए हैं? ये जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो एग्जाम होगा उसमें भी डायरेक्टली इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो ये जो शुरू किए गए थे 50 लाख वर्ष पूर्व, 50 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की थी? जो विकासवाद है उसका जो रचना किया था वो किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि चार्ल्स डार्विन ने ही उद्भव का विकास किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मूलतः मिला है। जो होमोनिड का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिले हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिले 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ये जो क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में टर्वान के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे, हो सके आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो क्वेश्चन है आपके 100% आपके पेपर में भी ये टपकने वाला है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करेंगे। जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? चार्ल्स डार्विन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने अभी तक 26 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं टॉपिक नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1। इसी तरह से आपको टॉपिक बाय टॉपिक करवाएंगे। जो जो कैंडिडेट अभी तक तो थ्योरी पार्ट को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक 1 में कवर किए हैं 26 क्वेश्चन, इसी तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या थ्योरी पार्ट हो देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नया है तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड मिल सके, कंटेंट मिल सके, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए हम लोग इसी के साथ चैप्टर 2 में एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।